नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी की जो अहम बैठक साथियों होने वाली थी वो संपन्न हो गई है और इस बैठक में क्या कुछ हुआ है, लगभग जो अपडेट है वो आपके सामने भी आ चुकी होगी। लेकिन इस स्टोरी में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जो आपको शायद ही मालूम चले हों और आकाश आनंद की चर्चा इस मीटिंग के बाद क्यों हो रही है ये भी आपको बताने वाला हूं। जैसा आप जानते हैं 30 नवंबर को बहुजन समाज पार्टी की उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों की एक विशेष बैठक बुलाई जाती है। ये विशेष बैठक क्यों बुलाई जाती है, इसके पीछे का क्या कारण है, वो साथियों हमने आपको पिछली स्टोरी में बता दिया था जब बहन जी के बारे में हमने बताया था कि अचानक बड़ी बैठक बहन जी ने बुलाई है। फिर भी इस बैठक से बड़े कयास लग रहे थे, बड़ी उम्मीद लोगों को हो रही थी कि कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ बड़े बदलाव पार्टी में हो सकते हैं। लेकिन साथियों हमने पहले ही आपको बता दिया था कि ये जो बैठक है ये यूपी और उत्तराखंड के पदाधिकारियों की बैठक है। जो निर्देश जो काम बहन जी ने पूर्व की बैठक में सौंपे थे उनकी समीक्षा के लिए इस बैठक को बुलाया गया था। और यूपी की जो उपचुनाव हुए हैं 9 सीटों के लिए, उसमें जो रिजल्ट बसपा पार्टी को मिला है उसकी समीक्षा भी इस बैठक में की गई है। 2027 के चुनाव किस तरह से बहुजन समाज पार्टी लड़ने वाली है और किस उद्देश्य को लेकर बहुजन समाज पार्टी इन चुनावों में जाने वाली है, ये सभी की चर्चा इस बैठक में की गई है। तो एक एक करके साथियों मैं आपके सामने 5 ऐसे बिंदु शेयर कर रहा हूं जिनसे आप बहुजन समाज पार्टी की इस बैठक को समझ पाएंगे और आकाश आनंद जी की चर्चा इस बैठक में क्यों हो रही है, इसके पीछे की जो कहानी है वो भी शायद आपको कुछ समझ बैठ जाए। तो पहला जो इस बैठक का साथियों बिंदु रहा वो यही है कि आकाश आनंद जी की अचानक चर्चा क्यों। इसके जवाब जानने से पहले या इसकी पड़ताल करने से पहले साथियों आप ये फोटो देखिए जो आपकी स्क्रीन पर इस समय फ्लैश हो रहा है। ये आपको साधारण बहुजन समाज पार्टी का जो बैनर लगते हैं उस तरह का दिखाई देगा। इसमें ज़्यादा जो बदलाव है या ज़्यादा जो अंतर है आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन इस बैनर में आपको एक फोटो जो है गायब पाएगा। वो फोटो है नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी का। और ये जो बैनर है बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यालय को रास्ता जाता है वहाँ पर ये लगा हुआ था। इस बैनर को लेकर ही ये चर्चा हुई कि आकाश आनंद जी के ऊपर साजिश रची जा रही है, आकाश आनंद जी को पीछे कौन धकेल रहा है। अब इस बैनर को लगाने वाले बहुजन समाज पार्टी के ही नेता हैं शाहीन बानो और मोहम्मद सरवर मलिक, जो लखनऊ के अध्यक्ष हैं। और जो शाहीन बानो है वो पूर्व प्रत्याशी है महापौर की लखनऊ से बहुजन समाज पार्टी की। अब इस फोटो के बाद से ही साथियों ये चर्चाएं चलने लगी, ये कयास लगाई गई कि आकाश आनंद जी के पीछे कोई साजिश रची जा रही है, उनको जबरन बहुजन समाज पार्टी से बाहर निकालने की बड़ी साजिश उनके पीछे चल रही है। इसीलिए इस फोटो से आकाश आनंद जी को गायब किया गया है। लेकिन साथियों जैसा मैंने आपको पहले बताया ये जो बैठक थी ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों की थी। और आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जो प्रभार है वो स्वयं बहन जी अभी देख रही हैं। आकाश आनंद जी को यूपी और यूके का प्रभार नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कार्यों में आकाश आनंद जी की अभी कोई दखलंदाजी नहीं है। इसलिए इस बैठक में आकाश आनंद जी का ना दिखना और इस फोटो से गायब रहना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आकाश आनंद जी का गायब होना साथियों चर्चा का विषय तो बनता ही है। आखिर क्यों इतने बड़े नेता को जो दूसरे नंबर के फिलहाल बसपा में नेता हैं उनका चेहरा क्यों गायब कर दिया जाता है, तो बड़े सवाल है साथियों। बहुत जो कयास है वो भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन इनके पीछे का जो तर्क साथियों बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं समझने वाले हैं वो लोग यही दे रहे हैं कि यूपी और यूके का जो प्रभार है वो बहन जी के पास है। इसलिए अगर इसमें फोटो नहीं लगा है या उस बैठक में नहीं पहुंचा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुजन समाज पार्टी की रणनीति होगी, अंदरूनी रणनीति है जिसका खुलासा यहाँ पर अभी नहीं किया गया है। हो सकता है वो किसी और कार्य में बिजी हो इसलिए इस बैठक में नहीं बुलाया गया हो, या बहन जी ने उनको इस बैठक में
बुलाने के लिए जरूरी नहीं समझा हो। इस तरह की जो बातें हैं अब सोशल मीडिया पर साथियों जवाब के रूप में निकल कर आ रही है। आपका क्या सोचना है, आपका क्या मानना है, आप भी अपनी राय जरूर बता सकते हैं। जो दूसरा बिंदु साथियों इस बैठक का अहम रहा वो ये रहा कि 6 दिसंबर को जो बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है उसको बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में मनाएगी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुजन समाज पार्टी बड़े बड़े जो कार्यक्रम है अपनी लोकल स्तर पर करने वाली है। सबसे पहला जो कार्यक्रम है उन्होंने बताया है लखनऊ के लिए, अयोध्या के लिए और जो कानपुर मंडल है, ये तीनों मंडल लखनऊ में जो बहुजन समाज पार्टी ने स्मारक बनाया है सामाजिक परिवर्तन स्थल, वहां पर बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम में शामिल होंगे इन तीनों मंडलों के पदाधिकारी कार्यकर्ता। उसके बाद दिल्ली और नोएडा वाले कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने विशेषतः जो दलित प्रेरणा केंद्र है नोएडा में स्थित है वहां पर कार्यक्रम करने के लिए उन्होंने अपील करी है। बाकी जो यूपी के 14 मंडल है वो अपने अपने मंडल स्तर पर इस कार्यक्रम को करने वाले हैं और पूरे देश में जहां भी बसपा की यूनिट सक्रिय है, बसपा के कार्यकर्ता सक्रिय हैं, वो अपने हिसाब से अपने स्तर पर इस कार्यक्रम को बढ़ चढ़कर करने वाले हैं। ये दिशा निर्देश बहन जी ने खासकर 6 दिसंबर बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के लिए जारी किए हैं। जो तीसरी बड़ी बात है इस मीटिंग की साथियों, बहन जी ने जो रेवड़ी राजनीति है, आपने रेवड़ी सब जरूर सुना होगा, जो फ्री की रेवड़ियां हैं, फ्री की जो राजनीति इस समय चल रही है, लोगों को लुभावने वादे किए जा रहे हैं और लुभावने वादों से जनता के वोट जो है ठगे जा रहे हैं, इस पर भी बहन जी ने बड़ी बात कही है। बहन जी ने इस तरह की जो राजनीति है इसको लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। वो कहती हैं चुनावों के समय में जनहित व जन कल्याण के लिए किए गए लुभावने वादों को सरकार बन जाने पर उनको ईमानदारी से निभाने के बजाय उन्हें पूरी तरह से भुला देने आदि की तरह इसी प्रकार की अन्य नकारात्मक व घिनौनी राजनीति से आम जनहित व देश का कुछ भी भला नहीं होता है, बल्कि जन समस्याएं यथावत बरकरार। तो बहन जी ने कहा है कि इस तरह की जो जन लुभावने वादे लगातार सरकारों के द्वारा किए जा रहे हैं, पार्टियों के द्वारा किए जा रहे हैं, ये कुछ भी काम के नहीं है, इनसे कुछ भी भला होने वाला नहीं है। तो बहन जी सीधे सीधे लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बात करती है। आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव में जब उनका जो चुनावी कैंपेन चला उसमें भी उन्होंने लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही, ना कि 5 किलो गेहूं के बदले में वोट उनसे मांगा, उनको रोजगार देने की बात कही। तो बहन जी यहाँ पर सीधे सीधे देश की जनता को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, वो सरकार पर निर्भर उनको नहीं बनाना चाहती है। जो आत्मसम्मान का मूवमेंट है वो साथियों इस फैसले में आपको साफ साफ नजर आ जाएगा। जो चौथी जो बात है वो बहन जी ने ईवीएम को लेकर कही है। ईवीएम पर भी बहन जी ने बड़े सवाल उठाए हैं। आपको ध्यान होगा बहन जी ने चुनाव परिणाम आने के बाद से ही जो उपचुनाव हैं उनको नहीं लड़ने का फैसला ले लिया है और चुनाव आयोग को भी सख्ती से उन्होंने पेश आने के लिए कहा है कि आपको चुनाव जो प्रणाली है इसको पारदर्शिता करना होगा और जनता का जो विश्वास है वो इस पर कम हो रहा है, इसको बनाए रखने के लिए आपको कोई ठोस रणनीति बनानी होगी। तो बहन जी ने साफ साफ ईवीएम को लेकर कहा है देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा धनबल, बाहुबल व सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से मुक्त पाक साफ चुनाव कल की तरह आज भी बड़ी चुनौती। ऐसे में आम जनता का चुनावी तंत्र पर विश्वास की कमी संविधान व लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। इसलिए संविधान के हिसाब से चेक एंड बैलेंस की जो व्यवस्था है उसको लेकर सभी लोकतांत्रिक व संवैधानिक संस्थाओं को अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभानी होगी। तो साथियों आपने बहन जी के शब्दों में ही सुन लिया है। बहन जी ने ये जो ईवीएम को लेकर बड़े बवाल हो रहे हैं इस समय, तो जो शासन प्रणाली है, चुनाव प्रणाली है देश की, इसको लेकर बहन जी एक्टिव हैं, सक्रिय हैं। उनको गंभीर चिंता है कि देश में लोकतंत्र नाम की जो व्यवस्था है इसको बहुत बड़ा खतरा इस समय मंडरा रहा है और देश की जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं वो अपना काम कहीं ना कहीं ईमानदारी से नहीं कर पा रही हैं। इस पर बहन जी ने बड़ा ही दुख जताया है और उनकी चिंता यहाँ पर साथियों वाजिब नजर आ रही है। आखिरी जो बिंदु है 5वां साथियों, उन्होंने संसद में इस समय जो सत्र चल रहा है उसकी कार्रवाई में लगातार जो विघ्न डाले जा रहे हैं, संसद की जो कार्यवाही है वो नहीं चल पा रही है, इस पर भी बहन जी ने चिंता व्यक्त की है और उन्होंने देशवासियों को अपील करी है, खासकर जो संसद में बैठे लोग हैं उनसे कहा है कि आप लोग संसद में बहस करने के लिए हैं, ना कि संसद को
ठप करने के लिए। बहन जी कह रही हैं, अडानी समूह व संबल मस्जिद को लेकर उभरा विवाद ऐसे चर्चित मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार व विपक्ष में जबरदस्त तकरार और टकराव के कारण संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चलने से वर्तमान शीतकालीन सत्र का महत्व शून्य होना कितना उचित। संसद की कार्यवाही अवश्य चलनी चाहिए। तो बहन जी ने यहाँ पर साफ कह दिया है, जो संसद की कार्यवाही है वो चलनी चाहिए। इस पर जो पार्टियां हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, उनको राजनीति से, दलगत राजनीति से ऊपर उठना होगा और देश के लिए उनको संसद में वाजिब बहस करनी होगी। तो बहन जी ने साथियों ये जो 5 मोटी मोटी बातें कही हैं अपनी बैठक के माध्यम से, उस बैठक का जो सार है वो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। और इस बैठक में जो आकाश आनंद की चर्चा रही साथियों, उसके ऊपर भी जो विवाद उपजा है वो कहीं ना कहीं हमने आपको क्लियर करने की कोशिश की है। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।